तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल दिवास। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, गवर्नमेंट सब्सिडी कैसे मिलती है और बिजली बिल जीरो कैसे होती है, इस पर बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, कोई भी पॉइंट अगर छूटेंगे तो आपकी सब्सिडी जो है खतरे में पड़ सकती है। सब्सिडी जो गवर्नमेंट मिलती है वो आपका गड़बड़ा सकता है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्रेंड्स ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वो सिस्टम होता है जो सरकारी जो बिजली लाइन आती है ना घर पे, ग्रिड वाली, जिसको बिजली वाली बोलती है, मतलब पोल वाला जो तार आता है उससे जुड़ा रहता है। और दिन में सोलर जो बिजली बनाती है वो ज़्यादा बिजली जो है ग्रिड में चली जाती है। मतलब ज़्यादा बिजली, मैंने बोला ज़्यादा बिजली, मतलब आपने दिन भर जो सोलर से बिजली पैदा हुआ वो आपने यूज़ भी किया, और जो बचा जो ज़्यादा हुआ वो ग्रिड में चली जाती है और बाद में वो स्टॉक हो जाता है। और जब रात में हमारा सोलर धूप से काम करना बंद कर देता है, धूप बंद हो जाती है, तो फिर ग्रिड से हम वापस लेने लगते हैं। ग्रिड वाला जितना हम दिन भर स्टॉक होता है वो वापस आप यूज करते हैं। इस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसमें बैटरी नहीं लगती है, बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है ऑन ग्रिड में, और खर्च थोड़ा कम आता है। बैटरी वाला सिस्टम लगाते हैं ऑफ ग्रिड तो उसमें खर्चा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसमें खर्च कम होता है और मेंटेनेंस भी कम होता है। बैटरी नहीं होता है ज़्यादा, तो मेंटेनेंस का समस्या भी नहीं होता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि इसमें पार्ट्स क्या क्या, मतलब ऑन ग्रिड लगाने के लिए क्या क्या लेने पड़ते हैं। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने के लिए तो पहला नंबर सोलर पैनल तो होता ही है। सोलर पैनल आपको लेना पड़ेगा। उसके साथ आपको आएगा ऑन ग्रिड इन्वर्टर। इन्वर्टर जो आएगा ऑन ग्रिड वाला जो आएगा उसमें आपको बिजली का कनेक्शन भी रहेगा, और आपका सोलर सिस्टम का जो डीसी आएगा उसको भी एसी में बदलेगा। उसके साथ तीसरा नंबर आपके पास जो इक्विपमेंट रहेगा लेना रहेगा, ये आपके पास जो मिलेगा जब भी लगवाएंगे, तो नेट मीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, नेट मीटर से क्या होती है कि बिजली आपका कितना निकला, कितना गया, आपने कितना यूज किया, सब्सिडी वाला कितना और गवर्नमेंट वाला बिजली आपने कितना यूज किया, आपकी सोलर ने कितना जनरेट किया, वो हिसाब किताब रखता है नेट मीटर। ठीक है, और उसके बाद डीसी एसी केबल दोनों ही लगाना पड़ेगा। डीसी वाला एसी वाला दोनों ही इसमें लगेंगे। तो डीसी एसी केबल, स्ट्रक्चर और अर्थिंग, ये सारी चीज़ें आपको जो है ज़रूरत पड़ती हैं। और नेट मीटर में जैसा कि मैंने बताया कि नेट मीटर ज़रूरी होता है। उसमें पावर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। आपने आपके सोलर से कितना बना वो जमा रखती है, वो गिन के रखती है, और फिर आपने ग्रिड से कितना यूज़ किया वो रखता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होता है। इसको इंस्टॉलेशन क्या करने के लिए कैसे क्या होता है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले तो आपको साइट सर्वे होती है, मतलब जहाँ पे आप लगाना चाहते हो, वो छत पे लगाना चाहते हो, जहाँ भी लगाना चाहते हो, तो उस पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरा दिन भर मतलब धूप रहता है कि नहीं रहता है, वो चीज़ आपको देख लेना है। दूसरा पॉइंट रहेगा कि लोड कैलकुलेशन, आप कितना लोड इसमें चलाने वाले हो, मतलब आपका खपत कितना है, यूनिट के हिसाब से, यूनिट पर मंथ आपका कितना खर्चा हो जाएगा, उसके लिए आपको जो है वो पता चल जाएगा। तो फिर आपका सोलर सिस्टम आपको कितना किलोवाट का लगाना है उसका भी आपका अंदाज़ा लग जाएगा। तो आपको लोड कैलकुलेशन आपको करना है। तीसरा बताना चाहूँगा कि सिस्टम कैपेसिटी डिसाइड है। अब लोड कैलकुलेशन उसी लिए बताए। ठीक है, सिस्टम कैपेसिटी हो जाएगी 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट कितनी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पॉइंट है कि फ्रेंड सोलर इंस्टॉलेशन साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब बिजली ऐसी जगह पे होना चाहिए कि सूर्य ऊपर से नीचे होके इधर तक आ जाए, फिर भी जो है धूप आता रहे। आप इधर से सूर्य निकले, उधर से आप उधर से करके लगा दिए, तो जब पश्चिम में आए तो फिर आपका धूप आना बंद हो जाएगा। तो जब भी आप सोलर को लगाएं तिरछा करके, तो साउथ मतलब दक्षिण साइड से रखेंगे, तो उससे क्या होगा, धूप जो है इधर से इधर सूरज आए तो भी आपके ऊपर धूप सोलर के पैनल के ऊपर पड़ता रहेगा। ठीक है, चौथा आपका जो है इन्वर्टर वायरिंग, आपको कहाँ से कहाँ कैसे घर पे कराना है, इन्वर्टर का वायरिंग आपको करवा लेना है। ठीक है, इन्वर्टर का वायरिंग कहाँ से कहाँ कराना है वो आपको डिसाइड कर लेना है। नेट मीटर अप्लाई करना पड़ता है, चौथा नंबर। पाँचवा छठा नंबर, नेट मीटर अप्लाई करना पड़ेगा पहले। ठीक है, डिस्कॉम जो आपका ऑफिस है वहाँ से अप्रूवल होगा, उसके बाद से सिस्टम ऑन होगी। ठीक है, वो वहाँ से अप्रूव होगा, उसके बाद ऑन होगी। तो अगले पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स। अगले में हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट सब्सिडी जो है कितना मिलता है, इस पे बात करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब्सिडी कैसे मिलती है, कितना मिलती है, उस पर भी बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि कितना मिलती है। अगर आपने रेजिडेंशियल मतलब घर के लिए मतलब बिजली बिल ले रहे हो, बिजली लगा रहे हो, तो 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये सब्सिडी मिलता है। और 2 किलोवाट लगाते हो तो 60,000 रुपये मिलते हैं, और 3 किलोवाट लगाते हो
तो 78,000 रुपया आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। आगे आप 4-5 किलोवाट जितना भी लगाओ वो कोई मायने नहीं रखता है। 3 किलोवाट से या 3 किलोवाट से ऊपर लगाते हो तो फिर आपको 78,000 ही मिलेंगे। ठीक है, ये सिस्टम है। अब सब्सिडी सीधे आपके बैंक अकाउंट में ही आती है, दूसरे किसी के बैंक अकाउंट में नहीं आती है। सब्सिडी सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे ही मिलती है। कि सब्सिडी अप्लाई कैसे करें, सब्सिडी अप्लाई कैसे करें। सब्सिडी अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये सारे नोट करके रखे हैं ताकि आपको मैं भुला ना जाऊँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से देखिए। ठीक है, तो आपको ये अप्लाई करना पड़ता है pmsuryaghar.gov.in पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अभी जो फिलहाल प्रेजेंट में आप जो बिजली बिल चला रहे हैं उसमें बिजली बिल कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, उसका बिल आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको वेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब किससे आप सोलर पैनल लगवाना चाहोगे। आपके एरिया में जो भी वेंडर हैं जो सोलर सिस्टम लगवाते हैं, वेंडर क्या होते हैं, वो सोलर सिस्टम रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड वेंडर होते हैं कि वो ये काम करते हैं, सरकार का ये काम करवाते हैं। तो सोलर पैनल लगवाने वाले वेंडर जो लोकल एरिया के वहाँ के जो भी हैं, अच्छा वाला वेंडर जिसे आपका अच्छा जान पहचान का हो या अच्छा वेंडर जो भी हो, उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे इससे लगवाना है। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन होगा, फिर सब्सिडी आएगी। ठीक है, इंस्टॉलेशन होने के बाद से इंस्पेक्शन करने आएंगे कि लग गया, तब जाके लास्ट में आपकी सब्सिडी आएगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि कितना खर्चा आएगा। सब्सिडी है तो मैंने सब्सिडी बताया कि 1 किलोवाट के 30,000, 2 किलोवाट पे 60,000, 3 किलोवाट पे 78,000। अब मान लो खर्चा कितना आएगा, 1 किलोवाट लगाओगे तो टोटल खर्चा कितना आएगा, तो लमसम में 50,000 से 60-70,000 रुपये तक 1 किलोवाट लगवाने में खर्चा आ जाता है। 2 किलोवाट लगाओगे तो 1 लाख से आपको 1.25 लाख रुपये, 1,30,000 तक आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 3 किलोवाट लगाते हो तो 1.5 लाख से लेके 1,80,000, 2 लाख रुपये तक खर्चा होता है 3 किलोवाट में। ठीक है फ्रेंड्स, और आपकी सब्सिडी जो मैंने खर्चा बताया ना फ्रेंड्स, ये सब्सिडी को छोड़कर सब्सिडी फिर मिलेगा तो उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको कम करने के बाद से तो, लेकिन पहले आपको पैसा आपको खुद से पहले लगाना पड़ेगा ना, इसीलिए। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो कैसे होती है उस पर बात करते हैं। आपने अगर लगा दिया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो जीरो कैसे होती है उस पर बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसे जीरो होती है कि आपके जो नेट मीटर लगे होते हैं ना फ्रेंड्स, दिन भर आपका सोलर जितना बिजली बनाती है वो नेट मीटर जोड़ता है, गिन के रखता है कि भाई इतनी इसने बिजली बना रखा है, और आप जितना खर्चा भी कर रहे हो वो भी जोड़ता है। तो आपके सोलर सिस्टम से दिन भर में धूप में जितना बिजली बना वो जो है ग्रिड में देते रहता है, इतना आपका बिजली बिल जमा हो गया, समझ लो। बैटरी वही है, ग्रिड में जितना पावर जा रहा है नेट मीटर के थ्रू बनाकर माप करके भेज रहे हो, वो वही बिजली बैटरी पावर है, मतलब चार्ज हो रही है। फिर रात को उसी से नेट मीटर के द्वारा उतना ही माप के आप यूज़ कर रहे हो। तो इसीलिए पहले कैलकुलेशन अच्छे से करना पड़ता है कि इतना आपका लोड होगा, और ज़्यादा लोड होगा फिर थोड़ा आपको देना पड़ेगा, और कम लोड हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा तो फिर आपको अगले कभी इसको यूज़ करने के लिए आएगा। ठीक है, ऐसे होता है ऑन ग्रिड। तो आपने ये सारे प्रोसेस देख लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछेगा फ्रेंड्स, और चैनल पे नए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।